स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अवतार वरिष्ठाय भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने चर्चा की थी श्री रामकृष्ण देव के स्वयं के मुख से सुनी हुई बातें। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो राम और कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस आवरण के अंदर आए हुए हैं। राजा जिस प्रकार अपना वेश बदलकर कभी कभी नगर में घूमने के लिए निकलते हैं, उसी प्रकार गुप्त रूप से अब की बार उनका इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है। तो ये भगवान स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं। तो ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इस दिव्य लीला को आगे बढ़ाते हुए दूसरे प्रसंग की ओर हम लोग दृष्टिपात करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के विभिन्न जो दर्शन होते थे उसकी सत्य असत्यता, उसके बारे में परम पूज्य श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते हैं, पूर्वोक्त दर्शन का सत्यासत्य निर्णय करने के लिए अपने अंतरंग भक्तों के समीप श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने व्यक्तित्व के संबंध में जो कुछ कहा है, इसमें विश्वास स्थापन किए बिना अन्य कुछ उपाय नहीं है। क्योंकि स्वयं श्री रामकृष्ण देव अपने मुंह से ये सब बातें कह रहे हैं, तो उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है ऐसे कह रहे हैं। किंतु पूर्वोक्त दर्शन के विषय को छोड़कर उनके तत्कालीन अन्यान्य दर्शनों के सत्यासत्य के संबंध में हम निश्चित धारणा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दर्शन आदि हमारे समय में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में नित्य उपस्थित होते थे। बोले हमारे समय में माने क्या, कि जब श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज जब थे उनके साथ, तो उनके आंखों के सामने प्रत्यक्ष उन्होंने देखा था कि ऐसी ऐसी घटनाएं, दर्शन वगैरह श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हो रही है। तो उसमें तो कोई संदेह नहीं है। एवं उनके अंग्रेजी शिक्षित सन्निग्ध शिष्य वर्ग उन दिव्य दर्शनों की परीक्षा में प्रवृत्त हो, माने जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है वो ये सब दर्शन है उसकी परीक्षा में प्रवृत्त रहते थे कि ये सत्य है या असत्य है। तो परीक्षा में प्रवृत्त हो प्रतिदिन पराजित तथा स्तंभित होते थे। माने वो लोग को पराजित होना पड़ता था कि नहीं, हम जो परीक्षा कर रहे हैं वो गलत है, श्री रामकृष्ण देव के जो दर्शन है वो ही सत्य है। और बहुत आश्चर्यचकित वो लोग होते थे कि ऐसा भी कभी संभव है। इस विषय के कुछ उदाहरण लीला प्रसंग में अन्यत्र वर्णित होने पर भी पाठक की तृप्ति के लिए यहाँ एक दृष्टांत का उल्लेख किया जाता है। बोले बहुत जगह ऐसा दृष्टांत दिया हुआ है लीला प्रसंग ग्रंथ में, तो यहाँ एक दृष्टांत वो कह रहे हैं। 1885 ईस्वी के अंतिम भाग की घटना है। क्वार के महीने में श्री शारदीय दुर्गा पूजा के महोत्सव के समय कलकत्ता नगरी के बालक वृंद वनिता
आदि सभी वर्ग के लोग प्रतिवर्ष की भांति आनंद में उन्मत्त हो रहे थे। जब दुर्गा पूजा आती है तो पूरा कलकत्ता आनंद से भर जाता है, सब लोग आनंद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है और उनकी सब लोग पूजा करेंगे, तो सब लोग आनंद में उन्मत्त हो रहे थे। उस समय की घटना है। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के हृदय में उस आनंद प्रवाह का स्पर्श होने पर भी, बाकी जो भक्त थे उसको बहुत आनंद हो रहा था, फिर भी किंतु क्या हुआ? आनंद प्रवाह का स्पर्श होने पर भी उसे बाहर व्यक्त करने में एक विशेष बाधा थी कि अंदर से तो आनंद है कि माँ का आगमन हो रहा है, मगर व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या? क्योंकि जिन्हें लेकर उनका आनंद उल्लास था, उनका शरीर अस्वस्थ था। वो कौन? भगवान श्री राम कृष्ण देव। भगवान श्री राम कृष्ण देव का शरीर जो है वो ठीक नहीं चल रहा था, बीमार चल रहे थे। इसलिए माँ का आगमन हो रहा है, आनंद हो रहा है, मगर वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि श्री राम कृष्ण देव के साथ जो आनंद करना था वो लोग विचलित हो रहे थे। श्री रामकृष्ण देव गले के रोग से पीड़ित थे। कलकत्ता के श्यामपुकुर मोहल्ले में 2 मंजिला मकान किराए पर लेकर भक्त वर्ग ने प्रायः 1 मास पूर्व उनको वहां लाकर रखा था। श्री रामकृष्ण देव को गले का जो बीमारी हुई थी, तो उन्होंने भक्त लोगों ने श्यामपुकुर मोहल्ले में वहाँ पे ठाकुर को ले गए थे और 2 मंजिला मकान जो थे वहाँ पे उनको रखा गया था। तथा सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री महेंद्रलाल सरकार उनके उपचार का यथासाध्य प्रयास कर रहे थे। ये श्री महेंद्रलाल सरकार उस समय में बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे, तो उनके द्वारा उनकी चिकित्सा चल रही थी। किंतु रोग का उपशम होना दूर रहा, वह दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। दवाई चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, फिर भी रोग ठीक नहीं हो रहा था। ठीक तो नहीं होना, मगर कहते हैं कि वो बढ़ता चला जा रहा था। तो भक्त लोगों में बहुत ही चिंतित हो रहे थे वो लोग। गृहस्थ भक्तगण प्रतिदिन साय प्रातः वहां आकर सब प्रकार की देखरेख तथा व्यवस्था कर रहे थे। ठाकुर की सेवा में सभी लोग संलग्न हो गए थे और सुबह शाम जिसको जिस समय मिला उस समय भगवान की सेवा में सभी लोग लगे रहे थे। तथा युवक छात्र भक्तों में से अधिकांश अपने घर पर केवल भोजन आदि के लिए जाकर शेष समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा शुश्रूषा में व्यतीत करते थे। अब इसमें जो भक्त लोग थे, जो उम्र वाले थे, और बाकी जो छात्र थे, वो छात्र क्या करते थे? श्री रामकृष्ण देव की सेवा करते थे और समय होने से फिर अपने घर जाते थे, भोजन आदि करते थे और फिर वापस आ जाते थे श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए। तो ऐसा चलता रहता था। आवश्यकता अनुसार कोई घर भी न जाकर 24 घंटे वही उपस्थित रहते थे। तो किसी को ऐसा है कि आवश्यकता नहीं है घर जाने की और यहाँ रहने की ज़्यादा आवश्यकता है ठाकुर के पास, तो वो लोग 24 घंटा भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। अधिक बोलने चालने तथा बारंबार समाधिस्थ होने से शरीर में रक्त प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित होने से, देखिए 2 कारण बता दिया। डॉक्टर चिकित्सा कर रहे हैं, तब कहते हैं कि ज़्यादा बोलने से वो गले के जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो बढ़ रही है। यदि कम बोला जाए तो कभी वो दर्द थोड़ा कम हो जाए, दुख थोड़ा कम होगा। मगर श्री रामकृष्ण देव के पास जो भी आते थे भक्त लोग, तो उनको उपदेश दिए बिना वो रह नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान की बातें कहने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण देव तत्पर रहते थे। किसको किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, किस उपदेश की आवश्यकता है,
इस हिसाब से सबको उपदेश देके आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने के लिए व्याकुल होते थे भगवान श्री रामकृष्ण देव। अपने गले का जो दर्द है वो भी वो भूल जाते थे और भगवान की बातें करते करते अचानक वो समाधिस्थ हो जाते थे। और उस समय उनको ज़्यादा कष्ट होता था। एक तो बहुत देर तक बोले, चर्चाएं की भगवान की, और अचानक समाधि में चले गए। तो ये इस कारण के चलते उनका जो रोग है वो ठीक होने से बदले वो बढ़ता जा रहा था और शरीर में रक्त प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि जैसे ही समाधि में चले गए तो रक्त प्रवाह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तथा उससे घाव पर चोट पहुंचने के कारण रोग का उपशम नहीं होगा। बोले जो जहां घाव हुआ है वहां बोले वो चोट पहुंच रही है, इसलिए वो रोग जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए चिकित्सक ने श्री रामकृष्ण देव को विशेष संयत रहने के लिए कहा। चिकित्सक कौन? श्री महेंद्रलाल सरकार। महेंद्रलाल सरकार ने कहा कि महाशय आप इतना सारा जो बात करते हैं, उपदेश देते हैं, इसलिए आपके जो गले में जो रोग हुआ है वो उपशम नहीं हो रहा है, तो आप कृपा करके कम बोला कीजिए, और उसके कारण जो समाधिस्थ हो रहे हैं उससे रोग में वृद्धि हो रही है। तो ऐसा संयत रहने के लिए कहा श्री रामकृष्ण देव को। इस व्यवस्था के अनुसार चलने का प्रयास करने पर भी कभी कभी वे उसके विपरीत कर बैठते थे। व्यवस्था सब हो गई, श्री रामकृष्ण देव को भी बोल दिया गया, मगर कभी कभी श्री रामकृष्ण देव भाव में आ जाते थे और भक्त को आध्यात्मिक कल्याण हो, इसलिए वो फिर भक्तों के साथ भगवत चर्चा में संलग्न हो जाते थे और विपरीत कर बैठते थे कार्य। क्योंकि अब इसका कारण क्या है? क्योंकि हार्ड मांस का ढांचा, श्री रामकृष्ण देव अपने शरीर को कहते थे ये तो हार्ड मांस का ढांचा है, तो हार्ड मांस का ढांचा मानकर अवज्ञा पूर्वक जिस शरीर से उन्होंने अपने मन को हटा लिया था, देखिए श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि अरे ये तो हार्ड मांस का ढांचा है और इसके ऊपर से तो मैंने अपने मन को कब का हटा लिया है, और साधारण मानव की तरह पुनः उसको बहुमूल्य वस्तु मानने में वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे। जैसे सामान्य मानव जो है वो अपने शरीर को बहुमूल्य वस्तु समझते हैं, उसको ही खिलाने में, उसको ही संवारने में, उसके ही स्वास्थ्य की चिंता करने में, इसमें ही सामान्य मानव का जो मन है वो वहाँ रहता है। मगर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये तो हार्ड मांस का ढांचा है और इस हार्ड मांस के ढांचे से मैंने अपने मन को कभी का बहुत पहले बोले श्री जगदम्बा में दे दिया है, चरणों में दे दिया है। तो कहते हैं कि उसको बहुमूल्य वस्तु मानने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे और इसके कारण क्या हो रहा था? भगवत प्रसंग के छिड़ते ही, जैसे ही भक्त उनके पास आ गए और भगवत प्रसंग जैसे ही छिड़ा, शरीर तथा शरीर की रक्षा की बात को भूलकर कि उनको गले में जो दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, वो सब वो भूल जाते थे और शरीर की रक्षा, यहाँ तक कि मेरी शरीर की रक्षा की बातें भी श्री रामकृष्ण देव भूल जाते थे। वे उसमें उसी प्रकार सम्मिलित हो बार बार समाधिस्थ हो जाते थे, फिर भगवत चर्चा में सम्मिलित हो जाते थे और बार बार जैसे ही भगवान की बातें आती थी भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन ऊर्ध्व गति प्राप्त करता था और समाधिस्थ हो जाते थे और रक्त प्रवाह जो है ऊपर की तरफ बढ़ता था। जिन्होंने पहले उनका दर्शन नहीं किया था ऐसे व्यक्ति वहां उपस्थित होते थे, उनके हृदय की व्याकुलता को देखकर वे मौन नहीं रह पाते थे। कहते थे कि कभी भी श्री रामकृष्ण देव को जिसने नहीं देखा, पहली बार दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे भक्त को कैसे आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर किया जाए, कैसे उनका मन भगवान में लगे और ईश्वर प्राप्ति में कैसे अग्रसर हो,
ये कार्य श्री रामकृष्ण देव करने में तत्पर रहते थे, पहली बार जो उसके मिले हैं। और भगवान की बातें छोड़ के और कोई बातें नहीं करते थे और मौन नहीं रह पाते थे। धीरे धीरे उन्हें साधन मार्ग का निर्देश प्रदान किया करते थे और धीरे धीरे कहते थे कि ऐसी साधना करो, भगवान का नाम लो। तो ऐसी साधना के मार्ग को उसका निर्देश किया करते थे और शरीर रक्षा भी चिंता नहीं थी उनको। इस संबंध में उनके निरंतर उत्साह आनंद को देखकर भक्तों में से अधिकांश लोग श्री रामकृष्ण देव के रोग को सामान्यतः सहज साध्य मानकर, तो श्री रामकृष्ण देव तो बात ही कर रहे हैं, तो सामान्य लोग समझ रहे थे कि ये जो रोग है वो बोले सामान्य है और सहज साध्य है, बोले थोड़ी सी दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्यों? बाह्य दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव जो है उसको तो रोग की कोई पता भी नहीं लग रहा है, कोई कष्ट बाहर से नहीं दिख रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि ये तो सहज साध्य है। सहज साध्य मानकर निश्चित हो रहे थे और कोई कोई व्यक्ति यह अभिमत प्रकट कर कि श्री रामकृष्ण देव ने नवागत जनों के प्रति कृपा करने तथा अधिकांश लोगों में धर्मभाव प्रचार के निमित्त, देखिए जो भी नए लोग आते थे श्री रामकृष्ण देव के पास और भगवान की बातें चिढ़ जाती थी, तो उस समय उसके प्रति कृपा करने के लिए और धर्म भाव प्रचार के निमित्त स्वेच्छापूर्वक कुछ दिन के लिए व्याधि रूप उपाय का अवलंबन किया है। बोले उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपने ऊपर ये जो व्याधि है, गले की जो दुख है, उसका अवलंबन करके वो धर्म प्रचार कर रहे हैं, ऐसा सब लोगों का मानना था। सभी को चिंता मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बहुत ही एक रमुज घटना है और डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार और भगवान श्री रामकृष्ण देव के बीच। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार किसी दिन प्रातःकाल और किसी दिन अपराह्न के समय प्रायः प्रतिदिन उनको देखने आते थे। जैसा जैसा डॉक्टर साहब के पास समय होता था उस समय कभी सुबह आए कभी या शाम को आए तो उनके पास आते थे तथा रोग कहाँ तक घटा या बढ़ा है उसकी परीक्षा कर व्यवस्थादि करने के पश्चात आते ही उनको चकासते थे कि रोग कम हुआ, बढ़ा हुआ है कि नहीं, और बाकी दवाई औषध वगैरह देते थे। उसके पश्चात क्या होता था, श्री रामकृष्ण देव के मुंह से भगवत प्रसंग को सुनते सुनते इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे, उनकी रोग की जो निदान है वो तो बता दिया, औषध आदि भी दे दिया। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव के मुंह से जो भगवान की जो बातें होती थी उसमें इतने तन्मय हो जाते थे डॉक्टर साहब कि उस तन्मयता में 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर भी, देखिए 2-3 घंटे तक श्री रामकृष्ण देव के साथ वो भगवत प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। वहां से उठना उनके लिए संभव नहीं होता था। किसके लिए? डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार को। वो खुद डॉक्टर है, वो श्री रामकृष्ण देव के मुंह से जो अमृत वाणी जो बह रही है उसका पान करते करते सुनते सुनते 2-3 घंटे तक बैठे थे और वो अमृत पान करते थे वाणी का। उनको समय का कोई पता ही नहीं लगता था और वहां से उठना उनके लिए संभव नहीं होता था। पुनः एक के बाद दूसरा प्रश्न कर उन प्रश्नों के अद्भुत समाधानों को श्रवण करते हुए, बोले जैसे श्री रामकृष्ण देव को एक प्रश्न करते थे तो श्री रामकृष्ण देव उसका उत्तर देते थे। वो जैसे ही समाप्त होता था तो फिर एक प्रश्न करते थे, फिर श्री रामकृष्ण देव उसको समझाते थे।
ऐसे करते अद्भुत समाधान उनको मिलता था और उसको सुनते थे। श्रवण करते हुए अधिक समय बीत जाने पर भी वे कभी कभी अनुतप्त होकर यह कहते थे, अधिक समय बीत गया, दोनों बात कर रहे हैं। फिर श्री रामकृष्ण देव को डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, आज आपको बहुत देर तक बातें करने के लिए मैंने विवश किया। बोले कि आपके रोग, जो गले में रोग हुआ है उसमें कष्ट हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आपको बहुत देर तक बात करने के लिए विवश किया, मैं आपसे बहुत देर तक बात कर ली, यह अनुचित हुआ है। खुद ही कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, आपको इतनी देर तक मैंने बात कराई वो ठीक नहीं हुआ है। अस्तु, अब दिन भर और किसी से बातें न कीजिए। और डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, अब मैंने बहुत 2-3 घंटा मैंने बिता लिया आपके साथ बात करते करते, अब देखिए अब किसी के साथ बात मत कीजिएगा, फिर कोई हानि ना होगी। बोले मैंने 3 घंटा बात किया ठीक है, और अब किसी से मत कीजिएगा, तो कोई आपको हानि नहीं होगी, आपका रोग जो है वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे कह रहे हैं महेंद्रलाल सरकार। देखिए, आपकी बातों में ऐसा आकर्षण है कि आपके समीप आने पर सब कार्यों को त्याग कर, बोले आपके साथ बात करने में इतना आनंद आता है कि सब कार्यों को, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे दूसरे भी दर्दी है उसको देखने जाना है, वो सब मैं भूल जाता हूँ, घर के कार्य हैं उसको भी मैं भूल जाता हूँ, और 2-3 घंटे तक आपके साथ में बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा आकर्षण है आपकी बातों में, तो मैं उठ ही नहीं पाता हूँ। सब कार्यों को त्याग कर 2-3 घंटे बैठे बिना मैं उठ नहीं पाता हूँ। बोले जब भी मैं आता हूँ 2-3 घंटे बैठता हूँ और तब जाता हूँ, मैं उससे पहले उठ नहीं पाता हूँ। यह समय किस तरह निकल जाता है मुझे कोई ज्ञान नहीं रहता। बोले मैं सब भूल जाता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दूसरा कार्य है, दूसरे को देखने जाना, सब मैं भूल जाता हूँ। इस प्रकार और किसी से इतनी देर तक बातें ना कीजिए। बोले इस प्रकार जो है मेरे साथ जो 3 घंटा बात कर रहे हैं ऐसा किसी से मत कीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं किसी से इतनी देर तक बातें ना कीजिए, केवल, देखिए अभी क्या मजा है, केवल मेरे आने पर ही इस प्रकार बातचीत कीजिए, इससे उससे कोई हानि ना होगी। डॉक्टर मैं जब आऊँगा आपके पास तभी आप 2-3 घंटा बात कीजिए और मेरे साथ कीजिए, बोले उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। फिर से मैं पढ़ता हूँ, किसी से इतनी देर तक बातें ना कीजिए, केवल मेरे आने पर ही इस प्रकार बातचीत कीजिए, उससे कोई हानि ना होगी। तो जैसे ही ये बोले डॉक्टर साहब, तो अगल बगल जितने भी लोग खड़े थे वो सब जोर से हंस पड़े, और डॉक्टर खुद हंस रहे हैं कि जिस बातें से उसका जो गले का जो रोग है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि मेरे साथ बातें कीजिए और किसी से मत कीजिए। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त श्री सुरेंद्रनाथ मित्र, जिन्हें कभी कभी वे सुरेश मित्र कहा करते थे, के शिमला स्थित भवन में उस वक्त श्री शारदीय दुर्गा पूजा पुनः आरंभ होने का आयोजन हुआ था। तो वहाँ सुरेंद्रनाथ मित्र जो है शिमला स्थित भवन में श्री दुर्गा पूजा का आयोजन करने का आयोजन हुआ था। पहले उनके घर पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा हुआ करती थी। किसके घर? ये सुरेंद्रनाथ मित्र के प्रतिवर्ष होती थी, किंतु विशेष विघ्न होने के कारण बहुत दिन तक पूजा बंद थी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे ही पूजा का आयोजन हो रहा था तो परिवार में कोई ऐसी घटना होती थी और विघ्न उत्पन्न होते थे, तो उसके चलते वो दुर्गा पूजा बहुत दिनों से बंद थी, बहुत सालों से। उनके घर के और किसी व्यक्ति ने इससे पूर्व इस पूजा को पुनः प्रारंभ करने का साहस नहीं किया था। बोलते विघ्न आ रहे हैं, तो जैसे ही विघ्न आता है तो कोई अशुभ
समाचार मिलता था, अशुभ घटनाएं होती थी, तो उसके चलते दूसरे किसी ने भी इस पूजा का पुनः आरंभ करने का चेष्टा नहीं की थी और हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही करेंगे दुर्गा पूजा का आयोजन तो कुछ न कुछ अपशुकन होता था। अथवा उनमें से कोई यदि उसकी इच्छा भी करते थे, चलिए भाई किसी को इच्छा हो गई कि भाई इस बार हम करेंगे, तो फिर परिणाम क्या होता था? इच्छा भी करते थे तो अन्य लोग उस संकल्प को कार्यान्वित करने में बाधा डालते थे। तो बाकी जो लोग थे वो भी कहते कि नहीं ऐसा नहीं करिए, और बाधा डालते थे, क्योंकि उसका परिणाम अच्छा नहीं आता था, विघ्न उत्पन्न होता था। अब ये सुरेंद्रनाथ मित्र जो है वो श्री रामकृष्ण देव के प्रति खूब भक्ति रखते थे, इसलिए श्री रामकृष्ण देव की शक्ति पर विश्वास होने के कारण ठाकुर को इतना मानते थे सुरेंद्रनाथ मित्र, तो उनकी शक्ति, ठाकुर की शक्ति पर खूब विश्वास था। उसके कारण सुरेंद्रनाथ देव विघ्नों से डरते नहीं थे। बोले श्री रामकृष्ण देव मेरी रक्षा करेंगे और बाकी जो विघ्न है उससे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव मेरे साथ है। इतना विश्वास था उनके ऊपर। तथा किसी कार्य को करने का संकल्प उनके मन में एक बार उत्पन्न होने पर फिर वे किसी का कोई निषेध आदि नहीं मानते थे। क्यों? श्री रामकृष्ण देव के ऊपर भक्ति, विश्वास, शरणागति। इसलिए एक बार यदि उसके मन में कुछ करने की इच्छा जागृत हुई तो वो किसी की बात नहीं मानते थे, नहीं वो कर लेते। क्यों? विघ्न आएंगे तो आएंगे, आने से भी बोले श्री रामकृष्ण देव मेरी रक्षा करेंगे, इतना उनके ऊपर विश्वास था। घर के लोगों द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी उस वर्ष पूजा के संकल्प से कोई उन्हें विच्युत नहीं कर पाया। घर लोग भी उनको मना कर रहे हैं, किंतु श्री रामकृष्ण देव के ऊपर विश्वास के कारण ही वो उस निर्णय के वो विच्युत नहीं हो पाए, जिसने उन्होंने जो निर्णय किया था कि इस साल हम दुर्गा पूजा करेंगे तो करेंगे। श्री रामकृष्ण देव को सूचित कर उन्होंने समस्त व्यय भार अपने ऊपर लेकर अपने घर पर श्री जगदम्बा का आह्वान किया। ये जब दुर्गा पूजा कर रहे हैं वो श्री रामकृष्ण देव को बता दिया कि इस साल मैं दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा का आह्वान कर रहा हूँ, उसकी पूजा करूँगा, और उसके बाद समस्त भार जितने भी आयोजन करना है, व्यवस्था करनी है, वो अपने कंधों के ऊपर लेके उन्होंने ये आह्वान किया श्री माँ जगदम्बा का। शारीरिक अस्वस्थता के कारण सुरेंद्रनाथ के आनंद उत्सव में श्री रामकृष्ण देव उपस्थित नहीं हो सकेंगे। क्यों? श्री रामकृष्ण देव का शरीर जो है वो ठीक नहीं था, इसलिए जहाँ ये शिमला स्थित भवन में जहाँ पूजा हो रही है वहाँ पे श्री रामकृष्ण देव उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि शरीर ठीक नहीं था। यही एक निरानंद का विषय था। सुरेंद्रनाथ मित्र के मन में यही एक ग्लानि थी कि मैं इतनी बड़ी दुर्गा माँ की पूजा की व्यवस्था कर रहा हूँ, मगर उस पूजा में जिसके ऊपर संपूर्ण विश्वास और भार रख के मैं इस कार्य को शुरू करने जा रहा हूँ, वो ही व्यक्ति अभी उस दुर्गा पूजा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएंगे। इसलिए उसके दुख में, मन में थोड़ा दुख था। पूजन से कुछ दिन पूर्व घर के 2-1 व्यक्ति भी अस्वस्थ हो गए। जैसे पहले कहा कि जैसे ही कोई इस दुर्गा पूजा को शुरू करने जा रहा था तो कोई बाधा, कोई विघ्न उत्पन्न होते थे, तो इस बार भी कोई ऐसा हुआ कि घर के 2-1 व्यक्ति बीमार पड़ गए। अतः यह अनुमान कर कि इसके लिए वे ही दोषी है। कौन? सुरेंद्रनाथ मित्र ही दोषी है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, बाधाएं उत्पन्न हुई, इस बार उन्होंने फिर ये पूजा शुरू की तो यही दोषी है, ऐसे सब लोग मानने लगे। घर के लोग भी उन पर कुछ असंतुष्ट थे कि बाकी लोग भी बोले कि ये किया इसलिए बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए, इसलिए वो असंतुष्ट हो गए उसके ऊपर। किंतु उससे भी विचलित न होकर
सुरेंद्रनाथ ने भक्ति पूर्वक श्री जगन्माता का पूजन प्रारंभ किया। चाहे उन्होंने कितनी भी निंदा की, फिर भी सुरेंद्रनाथ मित्र ने मां की पूजा शुरू की तथा अपने गुरु भाइयों को इस उपलक्ष्य में आमंत्रित किया। माने जितने लोग पहचान वाले थे, गुरु भाई थे, सबको उसमें आमंत्रित किया। सप्तमी पूजन समाप्त हो चुका था। महाअष्टमी का दिवस था। श्यामपुकुर स्थित भवन में श्री रामकृष्ण देव के समीप अनेक भक्त एकत्रित हो भगवत चर्चा करते तथा भजन आदि गाते हुए आनंद मना रहे हैं। अब देखिए, ये सुरेंद्रनाथ मित्र कहाँ कर रहे हैं? शिमला स्थित भवन में पूजा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव कहाँ है? बोले श्यामपुकुर स्थित भवन में है। वो दूर है, अंतर ज्यादा है, मगर श्री रामकृष्ण देव को गले में जो दर्द है इसलिए उनको वहां रखा गया था। कहाँ? श्यामपुकुर स्थित भवन में रखा गया था। और सुरेंद्रनाथ मित्र जो पूजा कर रहे हैं वो शिमला स्थित भवन में है, तो दूरी ज्यादा है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव उस वक्त शिमला स्थित भवन में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो दुखी है। कौन? सुरेंद्रनाथ मित्र। और वहां पे भजन सब गा रहे हैं, भगवत चर्चा तथा भजन आदि हो रहे हैं। अपराह्न 4 बजे डॉक्टर साहब के आने के कुछ ही क्षण बाद नरेंद्रनाथ माने के स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाना प्रारंभ किया। मैंने शाम 4 बजे हो रही थी दोपहर को, तो तब विवेकानंद जी भी आए और श्री रामकृष्ण देव भी बैठे हैं और स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया। उस दिव्य स्वर लहरी को सुनकर सभी लोग आत्मविवल हो उठे। हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो कंठ स्वर है वो इतना मधुर था और संगीत के प्रति उनको इतनी अच्छी पकड़ थी और भक्ति भाव से गाते थे, तो श्री रामकृष्ण देव उस गाने को सुन के कभी कभी समाधिस्थ हो जाते थे। श्री रामकृष्ण देव अपने समीप बैठे हुए डॉक्टर साहब को धीमे स्वर में संगीत के भावार्थ समझाने और कभी स्वल्प काल के लिए समाधिस्थ होने लगे। बोले वो गाना गा रहे हैं नरेंद्रनाथ, तो श्री रामकृष्ण देव धीमे कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हो किसका अर्थ समझाओ। और ऐसे करते करते कभी कभी श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो रहे हैं नरेंद्र का गाना सुन के। भक्तों में से किसी किसी की भावावेग से बाह्य चेतना लुप्त हो गई। इतना वातावरण भक्तिमय हो गया तो भक्तों के अंदर भी इतना भाव जागृत हुआ कि वो लोग भी बाह्य चेतना खो बैठे और नरेंद्रनाथ गाना गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भी समाधिस्थ हो गए, सभी लोग भी बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया सबका। ऐसे एक पवित्र वातावरण वहां पे हो गया। इस प्रकार उस घर के अंदर आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। कब था ये? महाअष्टमी के दिन। रात के 7:30 बज गए। डॉक्टर साहब को तब कहीं होश हुआ। उन्होंने स्वामी जी को पुत्र की भांति आलिंगन किया। माने सब गाना गा रहे हैं, सब आनंद में कर रहे हैं, तब देखा कितने बड़े 7:30 बज गए थे। और कब आए थे वो? 4 बजे। इतने घंटे तक वो गाना ये सब चल रहा था और अंधेरा हो गया, 7:30 बज गए थे। और नरेंद्रनाथ को आलिंगन किया तथा श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उनके खड़े होते ही श्री रामकृष्ण देव भी हंसते हुए खड़े होकर सहसा गहरी समाधि में निमग्न हो गए। डॉक्टर साहब जैसे ही खड़े हैं, 7:30 बजे खड़े हुए, ये सब हुआ, श्री रामकृष्ण देव भी खड़े हो गए और खड़े होते होते ही वो समाधि में मग्न हो गए। भक्तवृंद परस्पर धीरे धीरे कहने लगे।
बाकी जो भक्त लोग हैं वो भी धीरे धीरे अपने आप एक दूसरे को कहने लगे। इस समय संधि पूजन क्या होता है? अष्टमी तथा नवमी तिथि के संधि काल में श्री जगन्माता का जो विशेष पूजन होता है उसको संधि पूजन कहते हैं। इस समय संधि पूजन का समय है ना, इसलिए श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हुए हैं। मगर श्री रामकृष्ण देव को मालूम नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है, वो तो समाधिस्थ हो रहे हैं। मगर अभी जो ये संधि पूजन का पल है वो श्री रामकृष्ण देव को पता नहीं है। संधि क्षण को जाने बिना सहसा इस समय दिव्य आवेश में इस प्रकार उनका, किसका? श्री रामकृष्ण देव का, उनका समाधि मग्न होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। तो सबको आश्चर्य हो रहा है कि ठीक संधि पूजन का समय हुआ, उसी समय भगवान श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो रहे हैं। इसलिए भक्त लोग को बहुत आनंदवर्धन हुआ उसमें। लगभग आधे घंटे के पश्चात उनकी समाधि भंग हुई। 7:30 बजे तक, 7:30 बजे घटना हुई। उसके बाद बोले कि आधे घंटे के पश्चात उनकी समाधि भंग हुई एवं डॉक्टर साहब विदा लेकर चले गए। तब डॉक्टर साहब आखिरी में गए। श्री रामकृष्ण देव ने समाधि अवस्था में जो दर्शन प्राप्त किया था, अब ये विशेष घटना है कि संधि काल में समाधिस्थ हो गए थे, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने क्या देखा, ये महत्व की घटना है। उसका वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे। अब देखिए, श्री रामकृष्ण देव बाद में फिर खुद कह रहे हैं कि उस समय मैंने क्या देखा, समाधिस्थ थे तब क्या दर्शन हुए। श्री रामकृष्ण देव अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, यहां से सुरेंद्र के मकान तक, यहां से मीन्स श्यामपुकुर स्थित भवन, वहां से कहां तक, जहां सुरेंद्रनाथ मित्र के वहां जो पूजा हुए, शिमला स्थित भवन, यहां से वहां श्यामपुकुर स्थित से भवन से शिमला स्थित भवन तक, यहां से सुरेंद्र के मकान तक मुझे एक ज्योतिर्मय मार्ग दिखाई दिया। उन्हें रास्ता है वो ज्योतिर्मय है और उसमें मार्ग दिखा, ज्योतिर्मय मार्ग दिखाई दिया। किसको? श्री रामकृष्ण देव को समाधिस्थ अवस्था में। मैंने देखा कि उसकी भक्ति के कारण, किसकी? सुरेंद्रनाथ मित्र की भक्ति के कारण देवी प्रतिमा में मां का आविर्भाव हुआ है। बोले जो मां जगदम्बा की जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी, उस मूर्ति में मां स्वयं वहां विराजित है। बोले आविर्भाव हुआ है मां का उस मूर्ति में। और क्या देखा? उनके तृतीय नेत्र से ज्योति की किरण निकल रही है। किसके? मां के। मां जगदम्बा की जो तृतीय आंख है, जो नेत्र है, वहां से ज्योति निकल रही है और वो ज्योति की किरण निकल रही है। ये श्री रामकृष्ण देव इतनी दूर बैठ के देख रहे हैं समाधिस्थ अवस्था में। कहां से? श्यामपुकुर स्थित भवन में बैठे हैं और वहां के शिमला स्थित भवन की घटना को वो समाधि अवस्था में देख रहे हैं। पूजन के मंडप में देवी के सम्मुख दीपमाला प्रज्वलित की गई है। कहां? सुरेंद्रनाथ मित्र के घर के वहां कह रहे हैं कि पूजन के मंडप में, जहां पूजन हो रहा है, जो मंडप बनाया गया है, वहां पे देवी जो मूर्ति है उसके सम्मुख दीपमाला प्रज्वलित की गई है। बहुत सारे दीप प्रज्वलित है तथा आंगन में बैठकर सुरेंद्र व्याकुल हो। संधि पूजन का समय है और आंगन में बैठ के सुरेंद्रनाथ क्या कर रहे हैं? बहुत व्याकुल हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? मां मां करता हुआ रो रहा है।
ये श्री रामकृष्ण देव दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं समाधि अवस्था में कि सुरेंद्रनाथ वहां पे माँ के सामने बैठ के माँ माँ करता हुआ रो रहा है। रो रहा है हमारे थोड़ा सा नहीं, क्रंदन कर रहा है, आंख में आंसू, वक्षस्थल आंख से आंसू से बिक गया है और माँ माँ करके रो रहा है। तुम लोग अभी वहां चले जाओ। मीन्स के नरेंद्र आदि जितने भी थे, बाकी भक्तगण थे, श्री राम कृष्ण देव उनको कहते हैं कि तुम लोग अभी वहां चले जाओ। कहाँ? शिमला स्थित भवन में अभी चले जाओ, जहां सुरेंद्रनाथ रो रहे हैं। बोले वहां तुम लोग अभी चले जाओ, तुम लोग को देखने से उसका हृदय शांत होगा। बोले तुमको जैसे तुम लोग को देखेंगे तो वो शांत, नहीं तो वो माँ माँ करके रो रहा है। तदंतर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर स्वामी विवेकानंद आदि सभी लोग सुरेंद्रनाथ के घर पहुंचे। जैसे ही ठाकुर ने कहा, रात्रि का समय था, ठाकुर ने जैसे ही कहा कि जाइए अभी वहां चले जाइए, तो बाकी सब लोग विवेकानंद आदि सब लोग वहां उनके घर पहुंचे। तथा उनसे पूछने पर उनको यह व्यतीत हुआ, जैसे ही पहुंचे तब तो समय लग गया था, रो तो पहले ही रहे थे। अब जैसे ही श्री रामकृष्ण देव वहां से श्यामपुकुर स्थित भवन से शिमला स्थित भवन में जाने में जो समय लगा, तब तक तो उसका रुदन शांत हो गया था, वो शांत हो गए थे। तब उसको पूछा, किसने? नरेंद्र आदि, विवेकानंद आदि जो गए थे उन्होंने पूछा। क्या पूछा? जब पूछा तो विदित हुआ उनको कि वास्तव में देवी के सम्मुख मंडप में दीपमाला प्रज्वलित की गई थी। बोले वास्तव में ही हुआ था, ऐसे नहीं कि श्री रामकृष्ण देव समाधि में हो गए और ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, वहां जाके उन्होंने पता लगाया, सुरेंद्रनाथ मित्र को पूछा या किसी दूसरे को पूछा तो पता लगा, विदित हुआ, तो वास्तव में देवी के सन्मुख मंडप में दीपमाला प्रज्वलित की गई थी। और श्री रामकृष्ण देव जिस समय समाधिस्थ हुए थे, उस समय, ठीक उस समय जब श्री रामकृष्ण देव ने दिव्य दृष्टि से देखा था और उनको आधा घंटा समाधि से जब वापस आए, तब श्री रामकृष्ण देव ने जो वर्णन किया था, ठीक उसी समय देवी के सन्मुख स्थित आंगन में बैठकर हृदय के आवे के साथ सुरेंद्रनाथ ने लगभग 1 घंटे तक, देखिए श्री रामकृष्ण देव आधा घंटे तक समाधिस्थ थे, बस सुरेंद्रनाथ मित्र उसी समय 1 घंटे तक हृदय के आवे के साथ लगभग 1 घंटे तक मां मां कहते हुए बालक की तरह उच्च स्वर से रुदन किया था। उच्च स्वर से, ऐसे नहीं कि मन में मां मां कर रहे हैं, मगर उच्च स्वर से मां मां करके पुकार रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। ठीक उसी समय जिस समय श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हुए थे, और उस समय ही श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया कि जाइए आप लोग, और आप लोगों को देखने से उनका मन है जो थोड़ा शांत होगा। इस तरह बाह्य घटना के साथ श्री रामकृष्ण देव के समाधिकालीन उक्त दर्शन की समता पाकर भक्त वृंद विस्मित एवं आनंदित हो आश्चर्यचकित हो गए। बोले बाह्य घटना जो हो रही है, और श्री रामकृष्ण देव जब समाधि में थे, समाधि कालीन इस समय के जो दर्शन हुए थे उनको, तो उसकी समता एक जैसे दिख रहे हैं कि जैसे वहां हो रहा है श्री रामकृष्ण देव समाधि में थे तब वो दिख रहे हैं। और सब लोग जो आश्चर्य में पड़ गए, भक्त विस्मित हो गए और आनंदित हो रहे हैं कि भगवान को कैसे पता लगा रामकृष्ण देव को कि ऐसा वो सुरेंद्रनाथ मित्र जो रो रहा है मां मां कह के, और आश्चर्यचकित हो गए सब लोग। तो ये एक विशेष घटना हुई थी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में और सुरेंद्रनाथ मित्र के जीवन में। अब दूसरी घटना हम लेते हैं। रानी रासमणी तथा मथुर बाबू का द्वारा ब्रह्मवश श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा करना।
उनके साधनकालीन प्रथम 4 वर्षों में, उनके में श्री रामकृष्ण देव के प्रथम 4 वर्षों में किसी समय रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुर मोहन जी ने ऐसा सोचा था कि, क्योंकि प्रथम 4 वर्ष में श्री रामकृष्ण देव ने अपने मन की तीव्र आवेग के द्वारा, उत्कंठा के द्वारा ही माँ जगदम्बा का दर्शन प्राप्त किया था। उस समय कोई बाह्य गुरु नहीं आए थे और उत्कंठा, सिर्फ उत्कंठा, माँ के दर्शन की इच्छा मात्र से। तो दोनों क्या सोच रहे हैं, रानी रसमणी और मथुर मोहन जी? वो लोग सोच रहे हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य पालन के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव का मस्तिष्क विकृत हुआ है। बोले ये जो कर रहे हैं साधना वगैरह, बोले अखंड ब्रह्मचर्य पालन के स्वरूप ही ऐसा हो रहा है, फलस्वरूप, और इस कारण उनमें आध्यात्मिक व्याकुलता प्रकट होने लगी है। ब्रह्मचर्य के भंग होने पर पुनः उन्हें शारीरिक स्वस्थता प्राप्त हो सकती है, ऐसा मानकर उन्होंने अब क्या उपाय किया, ये रानी रासमणी और मथुर बाबू ने, कि उसका कारण क्या है? तो बोले ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं इसलिए मस्तिष्क खराब हो गया। अब उपाय क्या है? तो बोले ब्रह्मचर्य का भंग होने से बोले वो ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? ऐसा मानकर उन्होंने लक्ष्मीबाई आदि नाज नखरे वाली वेश्याओं के द्वारा पहले दक्षिणेश्वर में तथा बाद में कलकत्ता में मेछुआ बाजार स्थित एक मकान में, देखिए 2 बार परीक्षा की श्री रामकृष्ण देव की। परीक्षा मीन्स के उनको ब्रह्मचर्य यदि भंग हो जाएगा तो स्वस्थ होने की उनको इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो 2 बार उन्होंने प्रयत्न किया था। एक मकान में उन्हें प्रलोभित करने का प्रयास किया था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उन नारियों में श्री जगन्माता का दर्शन प्राप्त कर, देखिए श्री रामकृष्ण देव खुद कह रहे हैं कि जो भी नारियां थी, वो जो वेश्याएं थी, उसमें लक्ष्मीबाई आदि नाज नखरे वाली वेश्याओं में भी श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा का दर्शन किया। वो मथुर मोहन तो दूसरा ही कुछ चाहते थे, प्रलोभन दे रहे थे, मगर श्री रामकृष्ण देव का मन इतना उच्च भाव में था, देवी भाव में था, तो उसमें भी उन्होंने वेश्या में भी बोले श्री माँ जगदम्बा का दर्शन किया। श्री जगन्माता का दर्शन प्राप्त कर उस समय वे माँ माँ कहते हुए समाधि मग्न हो गए। बोले दूसरी बात तो दूसरी दूर ही रही, बोले माँ माँ करके श्री रामकृष्ण देव उनके सामने समाधि मग्न हो गए तथा उनकी इंद्रिय संकुचित हो कछुए की अंग की तरह उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई थी। यह देखकर तथा उनके बालक जैसे आचरण से मुग्ध हो उन नारियों के हृदय में वात्सल्य का संचार हो गया था। देखिए उनका पैसा खराब होते हुए भी श्री रामकृष्ण देव की पवित्रता और बालक स्वभाव से चलते उस नारियों के अंदर भी मातृ वात्सल्य, हृदय में वात्सल्य भाव जो है वो संचार हुआ था। उनके ब्रह्मचर्य को भंग करने के निमित्त प्रलोभित करने में प्रवृत्त हो उन्होंने महान अपराध किया है। वो लोग के मन में भी बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई कि ऐसे महापुरुष के साथ हम ऐसे व्यवहार करने जा रहे थे, तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ। कहते हैं प्रभु तो उन्होंने महान अपराध किया है। यह सोचकर भयभीत हो अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके समीप क्षमा याचना तथा उनको बारंबार प्रणाम कर वे चली गई। बोले भयभीत हो गई थी,
कि हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया, ऐसे महापुरुष के साथ हम लोग ऐसा क्या एक निम्न कक्षा का कार्य करने जा रहे थे। तो भयभीत हो गई थी और आंखों में आंसू आए और श्री राम कृष्ण देव के चरण धूलि लेके वो लोग वहाँ से चली गई। क्षमा याचना की कि हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। और वहाँ से श्री राम कृष्ण देव की चरण धूलि लेके प्रणाम करके, बारंबार प्रणाम करके वो वहाँ से विदा हो गई। समय हो रहा है, आज इतना ही। फिर अगले क्लास में इसी भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला के बारे में और चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।